अवैध विस्फोटक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध नागौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई रही। इंटेलिजेंस आकलन सूचना से मिली सफलता, लगभग 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त की गई। एक आरोपी सुलेमान खान पुत्र करीम खान उम्र 58 साल, जाति देशवाली, निवासी हरसौर, पुलिस थाना थावला को किया गिरफ्तार। आरोपी ने अपने खेत में बने मकान में छुपाकर रखा था विस्फोटक पदार्थ। दिनांक 24 जनवरी 2026 को ग्राम सरहद हरसौर में स्थित आरोपी के खेत में बने मकान से अवैध विस्फोटक सामग्री के 187 कट्टों में अमोनियम नाइट्रेट करीब 9,550 किलोग्राम व 9 कार्टून डेटोनेटर, 12 कार्टून व 15 बंडल नीली बत्ती वायर के, 12 कार्टून व 5 बंडल लाल बत्ती वायर के, 5 कार्टून व 1 नग बड़े गुल्ले व 25 कार्टून छोटे गुल्ले, 10 कार्टून व 1 कट्टा डुटेट और 1 लकड़ी का कार्टून व 6 पैकेट APSOD विस्फोटक सामग्री की जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी 3 प्रकरण दर्ज हैं। जिला स्पेशल टीम नागौर व थाना थावला पुलिस की टीम की बहुत बड़ी कार्रवाई रही। हाँ जी, बताइए। पिछले काफ़ी समय से नागौर पुलिस को इस प्रकार का इंटेलिजेंस प्राप्त हो रहा था कि जिले में बड़ी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का क्रय विक्रय और भंडारण किया जा रहा है। इस आसूचना के प्राप्त होने पर फर्दर इस पे इंटेलिजेंस इनपुट्स गैदर किए गए। जो DST टीम है जिले की, उनको एक्टिवेट किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस का संकलन करते हुए कल एक बड़ी कार्रवाई को जिला पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया है। इस ओवरऑल कार्रवाई को जिला DST टीम द्वारा किया गया और ओवरऑल कार्रवाई का सुपरविजन जो है वो CO डेगाना, SHO थावला, इनके द्वारा किया गया है। कार्रवाई में एक व्यक्ति जो इस मुकदमे का आरोपी है, सुलेमान खान, इसको गिरफ्तार किया गया है। विस्फोटक अधिनियम और ऑर्गेनाइज क्राइम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। विस्फोटक सामग्री जो कि मौके से जब्त की गई है, जो कि भारी मात्रा में है और संभवतया प्रदेश की सबसे बड़ी विस्फोटक अधिनियम की ये कार्रवाई है। कुल इसमें लगभग 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है और भारी मात्रा में डेटोनेटर्स और डेटोनेटिंग वायर और अन्य सामग्री जो कि आमतौर पर खनन संबंधी विस्फोट कारित करने के लिए काम में ली जाती है, इस प्रकार की सामग्री को वहाँ से जब्त किया गया है। जो अभियुक्त सुलेमान खान है, ये हरसौर का रहने वाला है। इसने अपने फार्म हाउस पर अपना एक मकान बना रखा था और इस फार्म हाउस पर ही ये स्टॉक उसने भंडारण किया हुआ था। पूर्व में अभियुक्त के 3 प्रकरण हैं और तीनों ही प्रकरण विस्फोटक अधिनियम से जुड़े हुए हैं, जिसमें से 2 जेल ट्रायल हैं, एक में दोष मुक्त हो चुका है। फिलहाल इस प्रकरण को थाना थावला पर दर्ज किया गया है और इसका विस्तृत अनुसंधान अभी जारी है। सर, वो कितनी किस्म का हो सकता है विस्फोटक? बड़ी मात्रा में पकड़ा गया था, उसकी ट्रायल में उसमें 2-3 वर्ष 2014 का जो थाना थावला का प्रकरण है वो जेल ट्रायल है अभी, और वर्ष 2017 का एक थाना पादुकला का मुकदमा है जिसमें न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। वर्ष 2020 में थाना चौपासनी अलवर का एक प्रकरण है जो कि जेल ट्रायल है। सर, इसकी चेन ब्रेक के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन का क्या रहेगा कि भाई ये कौन सा विस्फोटक सप्लाई कर रहा था, अवैध खनन? देखिए, चूंकि विस्फोटक अधिनियम से जुड़ी हुई कार्रवाई है, संवेदनशील मामला होता है जैसा कि आप सभी को विदित है, और जो है प्रदेश स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरे प्रकरण का फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज जो है वो पूरे तरीके से स्थापित किया जाएगा कि ये जो विस्फोटक सामग्री थी ये कहाँ से प्राप्त की गई। संभवतया प्रथम दृष्टया पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये जानकारी में आया है कि विभिन्न मैगजीन्स के द्वारा वहाँ से पिलफरेज करते हुए इस माल को हासिल किया गया और आगे फॉरवर्ड लिंकेज में इसको लीगल और इलीगल माइनिंग क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये सप्लाई किया जाना प्रथम दृष्टया अभी तक के अनुसंधान में मालूम पड़ा है।
सिर्फ इतना ही होगा सर कि जो पड़ोसी राज्य जो हरियाणा में जो अमोनियम नाइट्रेट का जो दिल्ली लास्ट से जो कॉन्टेक्ट की खड़ी इसमें भी जुड़ते के चांस है क्या? देखिए, इसमें अभी जो हमारी केंद्रीय एजेंसीज हैं उनके भी प्रतिनिधि पूछताछ हेतु इसमें आएंगे। तो जो भी आगामी अनुसंधान में और पूछताछ में ऐसा विशेष अगर कोई तथ्य सामने आता है तो आप सभी से साझा किया जाएगा। अभी तक के जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यह सामग्री अवैध और वैध माइनिंग में काम लिया जाना सामने आया है। सर ये इसकी इतनी भारी मात्रा तो रखने के लिए भी बड़ा एक इसकी जगह चाहिए होगी, तो वहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम थे या ये सुरक्षित हालात में था ये? देखिए, जो मौका जहाँ से हरसौर गांव क्षेत्र का जो सरहद है बिल्कुल एकांत क्षेत्र था। एकांत क्षेत्र में इसका लगभग 45 बीघा की भूमि पर एक फार्म हाउस बना हुआ है और उस फार्म हाउस के 2-3 कमरों में जो है इनका भंडारण इसके द्वारा किया गया था और बेसिक सुरक्षा के जो इंतजामात किए जाने चाहिए वो नहीं किए गए। एक सर इसको छोड़कर है जो पिछली पीसी में अपने चर्चा हुई थी तो वो कार्रवाई तो पुलिस ने करी थी और यहाँ रोक भी लग गई थी, लेकिन आज फिर से पकड़े गए। वो शायद उनको लगा होगा कि भाई पुलिस थोड़ी इधर उधर हुई है तो फिर से शुरू हो गई, आज पकड़े भी गए हैं। देखिए, वो जैसा मैंने पहले भी बताया था, जैसे नशे का आदी जो व्यक्ति होता है बेचने वाला व्यक्ति भी आदी हो जाता है और एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हमारा प्रयास ये रहता है कि जो व्यक्ति यदि बार बार बेचान कर रहा है तो हम लोग भी लगातार उसके विरुद्ध कार्रवाई करते रहेंगे। जब भी जानकारी मिलेगी, चाहे आप सभी के मार्फत मिले चाहे आमजन के द्वारा मिले, जिला पुलिस का ध्येय यही है कि जो भी जहाँ पर भी चाहे छोटी कार्रवाई हो चाहे बड़ी कार्रवाई हो, जहाँ से भी सूचना प्राप्त होती है उसके विरुद्ध कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। सर, कल एक कार्रवाई हुई थी अपने पुराना बस स्टैंड पे। चौकी से मैं 30 मीटर की दूरी पर ही 3 जगहों पर सर जुआ चल रहा था। तो सर इसमें सर क्या देखते हैं? सर आप कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं और चौकी से मैं 30 मीटर दूर ही जुआ चल रहा था, वो भी 3 जगहों पर। बिल्कुल सही बात है, आपने जैसा हाईलाइट किया है। और पहली चीज़ तो जो कार्रवाई हुई थी उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम की धाराओं का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले 6 महीने से पहले जो प्रकरण दर्ज होते थे आमतौर पर जुए के, वो साधारण केवल आरपीजीओ में दर्ज किए जाते थे जिससे कि थाने पर ही जमानत हो जाती थी। सर, आपके बंगले से 30 मीटर दूरी पिछले पर जुए चल रहे हैं। 6 महीने से जो है 112 बीएनएस की धारा को जो है नए रूप में इसको जोड़ा गया है और पूर्व में जो केवल थाने पे जमानत होकर के व्यक्ति छूट जाता था वो अब आगे पीसी ली जाती है, जुडिशियल कस्टडी में वो जाता है और आगे माननीय न्यायालय से उसकी जमानत होती है। तो लगातार एक प्रयास है, जहाँ भी सूचना मिलती है अगर विशेष सूचना किसी के भी पास हो वो मैं दे सकते हैं, उस पर कार्रवाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है। रेलवे स्टेशन के पास सर मेरा सवाल था, चौकी के पास में महज 30 मीटर पे थी, उस पे क्या संज्ञान लेंगे सर? बाकी आप कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, अनुसंधान में ऐसी कोई बात अगर कहीं किसी प्रकार की मिलीभगत की आती है तो निश्चित तौर पर विभागीय कार्रवाई उसमें की जाएगी। ठीक है।